जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, साथियों, आपका अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी दोस्तों बंधुओं का स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 में पिछले 5 सालों में पूछे गए सभी शिफ्ट का प्रश्नों का निचोड़ 100% गारंटी। दोस्तों साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो आज इस सेट को हमने तैयार किया दोस्तों, ये पिछले 5 साल में पूछे गए सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों को एनालिसिस करके इस सेट को तैयार किया है। इस सेट में कुल 50 प्रश्न है, इसको बारी बारी से हम लोग जानेंगे। बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का हम लोग पहला प्रश्न दोस्तों जानेंगे। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नामक यात्रा का नाम क्या था? 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नामक यात्रा का नाम क्या था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांडी यात्रा। क्या था दोस्तों? दांडी यात्रा। पहला का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों साथियों, जो भी हमारे इस क्लास से नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो और इस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, वह प्राचीन नाम क्या है जिसमें पटना भौदिया को जाना जाता है? वह प्राचीन नाम क्या है जिसमें पटना को भौदिया के जाना जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। जो हत्या किया था वो कौन था? नाथूराम गौड़। 3 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस का चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक पटसन जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक पटसन जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। चौथा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे सीमांत गांधी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किससे सीमांत गांधी कहा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 5वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफ्फार खां। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 6वां नंबर प्रश्न दोस्तों, वंदे मातरम गीत की रचनाकार थे? 6वां नंबर प्रश्न दोस्तों, वंदे मातरम गीत की रचनाकार थे। वंदे मातरम गीत की रचना कौन किए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों साथियों। 6वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम चंद्र। किसने किए थे? विक्रम चंद्र ने किए थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों, कौन सा भारतीय व्यक्ति स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 7वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, जो भी भाई हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। उस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकते हैं। 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 8 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, एन। क्या जाएगा दोस्तों? जापान की मुद्रा क्या होता है? एन। चलिए तो अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। 10 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर
कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मदुरै। क्या जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मदुरै। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। डेविस कप किस खेल से संबंधित, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों साथियों। 12 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस। क्या जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां नंबर प्रश्न दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की रचना की? 13 नंबर प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की रचना की? 13 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रामचरित मानस। क्या जाए दोस्तों, 13 का राइट आंसर बी रामचरित मानस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्रिकेट में विकेटों के बीच की पिच की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। क्रिकेट में विकेटों के बीच की पिच की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर ए 22 गज। कितनी होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 22 गज। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 15वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बछेंद्री पाल। चलिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ईरान की पार्लियामेंट जानी जाती है किसके नाम से? ईरान की पार्लियामेंट जानी जाती है के नाम से, कौन सा वह नाम है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मजलिस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 17वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में वरीयता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? 17 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में वरीयता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? 17 का राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमवीर चक्र। क्या था दोस्तों, परमवीर चक्र राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 18वां प्रश्न दोस्तों, आतंकवाद प्रभावित डोड स्थित है। 18वां प्रश्न है, आतंकवाद प्रभावित डोड है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 19वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस राज्य में किया था? 19 नंबर प्रश्न है, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस राज्य में किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। कहाँ किया था दोस्तों, राजस्थान में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों, सिल्वर का आविष्कार किसने किया था? सिल्वर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों साथियों। 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स पैटर्न। किसने किया था? चार्ल्स पैटर्न ने किया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सैमुअल कोल्ट। क्या जाएगा दोस्तों, 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सैमुअल कोल्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 21वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस जगह स्थित है? 21 का, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस जगह स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हरिकोटा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए शुक्र, जो पृथ्वी के निकट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 23वां नंबर प्रश्न है, BCG का टीका निम्नलिखित में से किस रोग प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है? 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, BCG का टीका निम्नलिखित में से किस रोग के लिए प्रतिक्षेपण के लिए लगाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यच्छाम। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यच्छाम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, चांदनी को चांद से पृथ्वी तक आने में समय लगता है। चांदनी को चांद से पृथ्वी तक आने में समय लगता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए
1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नेत्रहीन के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? नेत्रहीनों के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, लुई ब्रेल। किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों साथियों। 26 का राइट आंसर दोस्तों बताइए। 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मंगल। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस शहर नगर में स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनेवा। जिनेवा। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जनेवा। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 28वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। 28 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 29वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ओटावा। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ओटावा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 30वां नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल को विश्व ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया? 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खेल को विश्व ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया? 31 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों साथियों। सी का राइट आंसर दोस्तों 31 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 32वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, मदर टेरेसा का उत्तराधिकारी के तौर पर किसे मिशनरी ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल के रूप में चुना गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर निर्मला। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस विषय असाधारण कार्य के लिए अमर्त्य सेन के नोबेल पुरस्कार दिया गया? 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस विषय के असाधारण कार्य के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, अर्थशास्त्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष महिला दिवस निम्नलिखित में किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष महिला दिवस निम्नलिखित तिथि को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 35वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? 35वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? दोस्तों ये तो आप सभी लोग को पता होगा। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। जिनको नहीं पता है उसका 35 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। क्या जाएगा दोस्तों? 24 तीलियाँ होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 36वां प्रश्न है, खेल कूद के क्षेत्र में विलक्षण उपलब्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 37वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यंत्र से सूक्ष्म वस्तुएं दिख जाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्मदर्शी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 38वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कथली नृत्य का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? कथली नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र बिस्मिल्लाह खां बजाते थे? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र बिस्मिल्लाह खां बजाते थे? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, शहनाई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 40वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा हमारा राष्ट्रीय पुष्प है? इनमें से कौन सा हमारा राष्ट्रीय पुष्प है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कमल का फूल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 41वां प्रश्न है, कवक होते हैं। 41वां प्रश्न दोस्तों, कवक होते हैं या कैसे होते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
परजीवी एवं मृतजीवी दोनों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां प्रश्न है दोस्तों। 42वां प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाइयों बंधु हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। इससे गहन अध्ययन, इस वीडियो के माध्यम से गहन अध्ययन कर सकते हैं। मिशन स्टडी पॉइंट पल पल की अपडेट भी देती है। 42 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध नदी नील संबंध रखती है। प्रसिद्ध नदी नील संबंध रखती है, किससे रखती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर बी। 42 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न से बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 366 दिन थे? निम्नलिखित में से किस वर्ष 366 दिन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000। ये दोस्तों ये लीप ईयर पर आधारित प्रश्न है, इसको बाद में हम लोग साझा करेंगे। फटाफट पहले 50 क्वेश्चन का अध्ययन कर ले। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? 45वां प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? 45 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ट्राम्बे। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ट्राम्बे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 46वां प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 47वां प्रश्न है दोस्तों, एक ही हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 11। क्या हो जाएगा दोस्तों? 11। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 48वां प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय निम्नलिखित किस नगर में है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 48 का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सेट का 49वां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी संबंध किस गैस से है? भोपाल गैस त्रासदी संबंध किस गैस से है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 50वां नंबर प्रश्न, 29 प्रश्न है दोस्तों, निगम कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जाता है? निगम कर निम्नलिखित में किसके द्वारा लगाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। जो भी भाइयों बंधु अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। 50 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, केंद्र सरकार।